Welcome to Smart Student. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. But can a pigeon do that? क्या pigeon पानी में रह सकता है? नहीं, pigeon तो स्काई में फ्लाई करता है. Bulrushes grow in water. Bulrushes भी एक प्लांट है जो पानी में रहता है. Can a lemon tree do? क्या लेमन ट्री भी पानी में रह सकता है? नहीं. कैन यू टेल? क्या आप बता सकते हो? इफ फिश लीव द वाटर विल दे बी एबल टू लीव ऑन लैंड? अगर फिश पानी से अगर हम फिश को हम पानी से बाहर निकालेंगे, क्या वो ज़मीन में ज़िंदा रह पाएगी? नहीं. हमने ये पोयम ज़रूर पढ़ा होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. तो अगर फिश को हम बाहर निकालेंगे पानी में से तो वो मर जाएगी. ट्राई दिस. अभी हमें ये एक एक्सपेरिमेंट हमें घर में करना है. टेक 2 स्मॉल बॉक्सेस. आपको 2 स्मॉल बॉक्सेस लेने हैं. लेबल देम बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2. आपको बॉक्स 2 बॉक्सेस लेने में आपको दिखाऊंगी. बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2. फिल देम 3 क्वार्टर्स विथ अ सॉइल. आपको दोनों बॉक्स में सॉइल डालना है, मिट्टी डालना है. मेक द सॉइल मॉइस्ट इनफ टू सो सीड. आपको कैसी एकदम अच्छी मॉइस्ट एकदम सूखी मिट्टी डालनी है. सो 2 स्प्राउटेड मोथ मटकी सीड इन ईच बॉक्स. आपको दोनों बॉक्स में क्या डालना है? मटकी की बीज. दोनों बॉक्स में, बॉक्स 1 में, बॉक्स 2 में. गिव 2 स्पून ऑफ वाटर टू द सॉइल ऑफ बॉक्स 1 ओनली वंस एवरी डे. अभी आपको 2 स्पून वाटर दोनों बॉक्स में डालना है, बॉक्स 1 में भी, बॉक्स 2 में भी. गिव 4 अभी बॉक्स 1 में हमें 2 स्पून वाटर डालना है. गिव 4 स्पून ऑफ वाटर टू द अदर बॉक्स 4 टाइम्स अ डे. डू दिस फॉर 6 डेज. अभी हमें बॉक्स 1 में 2 स्पून वाटर डेली डालना है और बॉक्स 2 में 4 स्पून वाटर डेली डालना है. ये हमें 6 दिन तक करना है. वॉट विल यू सी? आप क्या देखोगे? द प्लांट्स इन बॉक्स 1 आर ग्रोइंग वेल. प्लांट्स इन बॉक्स, जो बॉक्स 1 में प्लांट है वो अच्छे से ग्रो हो रहा है. बट द प्लांट इन बॉक्स 2 हैव बिगन टू रूट. जो प्लांट्स बॉक्स 2 में है वो मर जा रहा है, उसकी शाखें, उसकी रूट गिर जा रहे हैं. अभी ऐसा क्यों होता है हम देखेंगे. व्हाट डज दिस टेल अस? ऐसा क्यों होता है? प्लांट्स डेट आर नॉट एक्वाटिक प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन मार्शी एरिया. अभी जो पानी में रहने वाले प्लांट रहते हैं वो पानी में रह सकते हैं, वो मिट्टी में नहीं रह पाएंगे क्योंकि ये प्लांट बॉक्स 2 में हमने ज़्यादा पानी डाला और ज़्यादा पानी से वो प्लांट्स मर गया. इफ़ दे गेट मोर वाटर देन दे नीड दे रोट. वो सड़ जाएंगे. उनकी प्लांट्स में क्या आ जाता है? सड़न आ जाती है ज़्यादा पानी डालने से. तो हमें लिमिट में पानी डालना चाहिए. Any type of living thing will be found only where all its needs are fulfilled. हर लिविंग थिंग की ज़रूरत अलग है, उसे उतनी ज़रूरत उसे नीड्स मिलनी चाहिए जितनी उसे चाहिए. Let's take the example of the tiger. Now अभी हम टाइगर का पिक्चर देखेंगे और टाइगर का एग्जाम्पल लेंगे. अ टाइगर हैज़ स्ट्रिप. आप टाइगर का बॉडी देख सकते हो, उसकी बॉडी में ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स है. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ टाइगर. A tiger lays in wait for its prey among tall grasses. अभी प्रे का मतलब क्या होता है? वो प्रे करने वाला नहीं, भगवान को जो हम प्रे करते. प्रे का मतलब होता है शिकार करना. हाँ, जो उसके टॉल ग्रासेस होते हैं, लंबी लंबी घासें होती है, तो वो अपने शिकारी की तलाश में रहता है. इट प्रे कैन नॉट सी इट इन द ग्रास बिकॉज ऑफ द स्ट्रिप्स. हाँ, वो क्या करता है? अपने शिकार को ढूंढता है घासों में, हरियाली में ढूंढता है. देर आर एनिमल्स लाइक द डियर, द नीलगाय एंड द बिसन इन ग्रासलैंड. अभी उसके ग्रासलैंड में कौन से उसके शिकारी होते हैं? डियर, नीलगाय, बिसन, ये इसके शिकारी है. व्हेन द टाइगर इज हंग्री, जब वो भूखा होता है, इट कैन फीड ऑन देम. तो किसका शिकार करता है? डियर का, नीलगाय का और बिसन का. फॉर अ टाइगर दे ऑल्सो नीड्स टू बी a water hole nearby which never dries up even in the summer. अभी आप टाइगर का पिक्चर देख सकते हो. टाइगर कहाँ रहता है? वो फॉरेस्ट में रहता है, लेकिन उसे पानी भी चाहिए रहता है. उसे वो जब समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हॉट होता है, तो मुझे ऐसी जगह पानी पीता है जहाँ पे कभी पानी सूखता नहीं है.
हाँ, देयर मस्ट ऑल्सो बी dense vegetation, tall grasses or caves in hills or mountain in the area so that the tiger can find shelter। आप देख सकते हो टाइगर फॉरेस्ट में रहता है। अब वो केव में रहता है, आप केव का पिक्चर देख सकते हो। और वो किसको शिकारी बनाता है? डियर, नीलगाय और बिसन को। और वो पहाड़ों के बीचों में रहता है। अ टाइगर इन है, पहाड़ों के जैसा देखो एक वो बना है, जैसे केव जैसा बना है। आप केव का पिक्चर देख सकते हो, माउंटेन के जैसा बना है। अ टाइगर इनहैबिट एन एरिया वेर ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल। अभी इनहैबिट क्या हो गया? वो टाइगर को ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे उसे सारी फैसिलिटी मिले, उसे शिकारी मिले, उसे पानी मिले, उसको रहने को जगह मिले, शेल्टर मिले। वेयर डज अ टाइगर ली, जैसे हमने बोला कि टाइगर कहाँ रहता है? टाइगर फॉरेस्ट में रहता है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? फ्रॉम वेयर डू यू गेट सिल्क, हमें सिल्क कहाँ मिलता है? सिल्क वर्म से, जिसे हम हिंदी में रेशम का कीड़ा बोलते हैं। हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर मंकी, अभी मंकी कहाँ पे रहता है? ट्री पर रहता है, तो ट्री पे ही अपना फ्रूट्स वगैरह खाता है, ट्री पे ही अपना घर बना लेता है। हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर बर्ड्स, अभी ट्री कैसे यूज़फुल होगा बर्ड्स के लिए? बर्ड्स क्या करते हैं? ट्रीज़ पर ही अपना नेस्ट बना लेते हैं और अपने ग्रेन्स लाते उधर ही खाते हैं और ट्रीज़ पे ही अपना नेस्ट बनाकर रहते हैं। व्हाट हैपन इफ़ टर्माइट मेक अ ट्री होलो, अभी टर्माइट क्या है? एक इंसेक्ट, हाँ इंसेक्ट है, जिसे हम हिंदी में दीमक बोलते हैं। वो क्या करता है? दीमक क्या करता है? पूरी जो ट्री की जो लकड़ी होती है उस पर वो बारीक बारीक खा के होल कर देता है। हाँ, होल बना देता है, पूरे जो इसकी लकड़ी रहती है उस पर होल कर देता है। वी कीप एनिमल्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ आवर नीड्स, अभी हम एनिमल्स की ज़रूरत सबकी किस में पूरी होती है? हमारे इन्वायरमेंट में। दे बिकम डियर टू अस, हमारे बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें बहुत प्यारे लगते हैं। वी लुक आफ्टर देम वेल, वी फीड देम, जिन्हें उन्हें हमें प्यार भी करते, हम हमसे खाना भी खिलाते। वी टेक देम टू अ वेट इफ़ दे फॉल इल, जब वो बीमार पड़ते हैं हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वेट जो एनिमल्स के डॉक्टर को बोलते हैं वेट। दीज एनिमल टू रिटर्न और अफेक्शन, और ये एनिमल्स हमारे बहुत काम भी आते हैं। जैसे हम टाइगर, अब हमें जैसे हम कैट रखते हैं, टाइगर को तो हम घर पे नहीं पाल सकते, टाइगर तो वाइल्ड एनिमल होता है, लेकिन कैट हो गया, डॉग हो गया, उसे हम घर में पालते हैं। नाउ वी गेट मिल्क, मीट, एग्स एंड सेवरल अदर थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स, अभी हमें मिल्क, दूध, मीट, गोश्त, एग्स, अंडे, ऐसी बहुत सारी जो बेनिफिशियल वैल्यू है हमें एनिमल से मिलती है। सम एनिमल्स आर यूजफुल फॉर कैरिंग बर्डन्स और ड्राइंग कार्ड्स, अभी ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे बर्डन्स को भी उठाते हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट की में भी हेल्प करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स आर ऑल्सो यूज टू हेल्प विद द हैवी फार्म वर्क इन द फील्ड, अभी ऐसे डोमेस्टिक एनिमल जैसे डोंकी होता है, बुल्लक कार्ट होता है, वो हमारे ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में हमारी हेल्प करता है। डॉग्स गार्ड आवर हाउस, डॉग्स हमारे घर की देखभाल करता है। शीप्स गिव्स अस वूल, शीप हमें क्या देती है? हमें वूल देती है, जिसे हम ऊन बोलते हैं। शिप से हमें वूल देती तो हम इसे स्वेटर बनाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो? इवन द स्क्रीटा ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज़ ऑफ यूज टू ह्यूमन बींग, अभी जो डोमेस्टिक एनिमल होता है, काव, बफेलो, ऑक्स, ये लोग का जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसे हम हिंदी में गोबर बोलते हैं, जब डोमेस्टिक एनिमल्स काव, बफेलो, ऑक्स, ये लोग का एक्सक्रीटा जो होता है, काउ डंग वगैरह, हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। द डंग ऑफ कैटल इज़ मेड इनटू डंग केक, बहुत से लोग क्या करते हैं जब एनिमल्स ये लोग जब टॉयलेट करते हैं, काउ, ऑक्स, बफेलो, उसका हम क्या बनाते हैं? काउ डंग बनाते हैं, डंग केक्स। दे आर कम्बस्टिबल, इन्हें हम एज अ गैस स्टोव गांव वगैरह में यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन सम प्लेसेस फ्यूल, इसे हम ईंधन की तरह पे यूज़ करते हैं काउ डंग को। व्हेन दे बर्न दे गिव आउट स्मोक, जब उसे हम जलाते तो वो धुआं देता है। अ कम्बस्टिबल गैस ऑल्सो कॉल्ड गबर गैस इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द कैटल डंग, जैसे ऑक्स, बफेलो, काव का जो ये लोग टॉयलेट करते हैं, जिसे हम एज अ गोबर गैस यूज़ करते हैं। डैट टू इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल, इट बर्न्स विदाउट स्मोक, उसे हम गांव में कैसा यूज़ करते हैं? उसे एज अ फ्यूल।
वो ऐसे जलाते, इसे हम ऐसा जलाते कि वो धुआं भी नहीं देता। कैटल डंग इज़ यूज फॉर प्लास्टरिंग मर्ड हाउसेस। अभी गांव वगैरह में क्या करते हैं, वो एनिमल्स को पाले होते हैं, काव को, बफेलो को, ऑक्स को, जब वो टॉयलेट करता है तो उसी का गोबर गैस बना लेते हैं, कैटल डंग बना, उसी से वो प्लास्टरिंग करते हैं घरों में। ऐसा गाँव में होता है। मैन्यूअर्स मेड फ्रॉम द कैटल डंग एंड शीप पैलेट्स आर गुड फॉर प्लांट्स। अभी मैन्यूअर जो होती है, जो हमें ज़रूरत है, कैटल डंग, शीप पैलेट्स आल्सो गुड फॉर प्लांट। अभी जो मैन्यूअर हमें किसे बोलते हैं, खाद। अभी जो ये लोग टॉयलेट करते हैं, ऑक्स, बफेलो, काव, इनका टॉयलेट किस में बनाने में, मैन्यूअर खाद बनाने में काम आता है। जैसे हम खाद को हम किस में डालते हैं, खेतों में डालते, क्रॉप्स में, एग्रीकल्चर में। इससे हमें, जब हम प्लांट्स को ग्रोथ करते हैं, प्लांट्स ग्रोथ करते हैं तो हम उसमें खाद डालते हैं। फार्मर्स यूज़ देम फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। किसान क्या करता है, उनकी जो कैटल डंग रहता है उसे खेतों में डालता है कि उससे अनाज अच्छे से उगे। आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अभी आप हॉर्स का पिक्चर देख सकते हो, हॉर्स पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और डॉग का पिक्चर, डॉग हम घर की देखभाल करता है। और यहाँ पे आपने देखा कैट का पिक्चर, जिसे हम एज अ पैट हम लोग घर में पालते हैं और हम लोग एज अ ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स। तो एनिमल्स हमारे इन्वायरमेंट के हिस्से हैं और हम उसे एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं। जस्ट एज वी नीड एनिमल्स, जैसे हमें एनिमल्स की ज़रूरत होती है, वी नीड प्लांट्स टू, प्लांट गिव अस फूड ग्रेन्स। हमें किसकी, तो एनिमल्स की ज़रूरत होती है, प्लांट्स की ज़रूरत होती है। प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। जब हम लोग खाते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल। वी लव फ्लावर टू, हमें फ्लावर्स भी प्लांट से मिलता है। यू यूज़ दैम फॉर मैनी डिफरेंट पर्पसेस, हम उसे अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। वी गेट फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट, फ्लावर हमें प्लांट से मिलता है। वी ऑल्सो गेट कॉटन वूल फ्रॉम प्लांट्स टू मेक कॉटन क्लोथ, हमें कॉटन वूल कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से। इससे हम कॉटन के कपड़े पहनते ना, तो हम कॉटन के कपड़े बनाते हैं। वी ग्रो प्लांट्स डेट आर यूजफुल टू अस मैथोडिकली, हम ऐसे प्लांट्स की ग्रोथ करते हैं जिससे हमें उसका बहुत फ़ायदा हो। वी सो सीड, हम सीड उगाते हैं। वी मेक श्योर डेट दे गेट वाटर, हम उन्हें पानी देते हैं। वी गिव मैन्यूअर व्हेन नेसेसरी, हम उसे मैन्यूअर दे देते हैं, खाद देते हैं जितना उसे चाहिए रहता है। वी प्रे पेस्टिसाइड हम कराते, दवाई मारते हैं कि उससे जो स्मॉल इंसेक्ट है उसको, स्मॉल इंसेक्ट हमारे प्लांट्स को नुकसान ना दे, इफ़ दे आर अटैक बाय इंसेक्ट। Plants to give to us abundantly, they satisfy our need. प्लांट्स हमारी बहुत सारी ज़रूरतें पूरा करता है, लेकिन हमें हमारी ज़रूरत हमारे इन्वायरमेंट से पूरी होती है। Our living things also get their food from the environment. हमारे लिविंग थिंग्स की ज़रूरत किस में, हमारे इन्वायरमेंट में पूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कमीलियन ईट इंसेक्ट व्हेन दे आर हंग्री। कमीलियन को हम हिंदी में गिरगिट बोलते हो, तो वो इंसेक्ट खाता है, बारीक बारीक कीड़े खाता है जब वो भूखा रहता है। सम स्नैक्स ईट माइस एंड फ्रॉक्स, कुछ सांप जो होते हैं वो चूहे खाते हैं और मेंढक खाते हैं। टाइगर ईट डियर्स, टाइगर्स क्या खाता है, डियर करता है, वो शिकार करता है। गोट एंड शीप ईट लीव्स ऑफ प्लांट, अभी गोट्स और शीप क्या खाते हैं, पत्ते खाते हैं, हाँ, लीव्स ऑफ प्लांट। कैटल ईट ग्रास, अभी जो कैटल होते हैं, ऑक्स, बफेलो, काव, ये लोग क्या खाते हैं, बुल्लक वगैरह, ये लोग ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं। अन्यूटम, अभी न्यूटम हम क्या सीखने जा रहे हैं, अर्बोरियल। ये दिस वर्ड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड अर्बोर, मतलब ये लैटिन वर्ड से है जिसे हम अर्बोर विच मीन्स ट्री। अर्बर का मतलब होता है ट्री। अर्बोरियल मीन्स लिविंग इन ट्रीज, मतलब ट्रीज में रहने वाला, हाँ, अर्बोरियल्स उसे बोलते हैं। अभी अर्बोरियल क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स लाइक मंकी एंड स्क्वायरल लीव ऑन ट्री, मतलब ये एनिमल्स जो मंकी स्क्वायरल है वो इन्हें हम अर्बोरियल बोलेंगे, जो ट्रीज़ पे रहते हैं। आप देख सकते हो ये ट्री जिसपे यहाँ पे एनिमल्स हैं, और कौन सा एनिमल है, मंकी, और नीचे कौन है, स्क्वायरल। ये लोग उधर ही, वो ट्री पर ही रहते, ट्री पे ही अपनी खुराक पूरी करते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं। अभी
एनिमल्स लाइक मंकीज एंड स्क्वायरल लीव ऑन ट्रीज। अभी एनिमल्स जैसे मंकी, स्क्वायरल वगैरह ट्री पे रहते हैं। इट गिव्स देम सर्टेन एडवांटेज। उन्हें क्या क्या फ़ायदा मिलता है? बीइंग एट अ हाइट, उन्हें लंबी हाइट मिल जाती है। दे आर बेटर एबल टू डिफेंस देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। उन्हें बहुत अच्छा रहने की जगह मिल जाती है, वो अपने दुश्मनों से बचकर रहते हैं ट्री पर। बिसाइड दे कैन ईट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज टू सेटिस्फाई देयर हंगर। Such animals are said to be arboreal. Very important children, this will come in your exam. अभी arboreal का मतलब क्या होता है? ऐसा एनिमल्स जो ट्री पर ही रहता है, लेकिन ऐसा एनिमल जो ट्री पर ही रहता है, ट्री पे ही अपनी खुराक पूरी करता है, जैसे मंकी और स्क्वेरल। Unknowingly they help the tree with whose support they live. वो ट्री पर रहते हैं, ट्री के पास जो लगे हुए फ्रूट्स रहते हैं उन्हीं को खाते हैं। As they move around here and there in the surrounding, they spread the seed of the fruit they have eaten through their dropping. Because of this, new trees grow in different places. वो क्या करते हैं? अभी हमने देखा कि मंकी जो स्क्वायरल रहते हैं वो लोग ट्री पे रहते हैं और ट्री पे लगे हुए जो फ्रूट्स रहते हैं उसी उन्हीं को खाते हैं। और जब खाने के बाद उसमें जो उनकी सीड आती है फ्रूट्स की, वो सीड को क्या करते हैं? ज़मीन पे फेंक देते हैं। तो उनसे क्या होता है? न्यू प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। some types of birds to find tree useful for building their nest. ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मंकी, स्क्वेरल और ऐसे और भी बर्ड्स है जो ट्रीज़ पे अपना नेस्ट बना के, घोंसला बना के रहते हैं और वहीं पर अपनी खुराक पूरी करते हैं। अर्बोरियल एनिमल्स मैंने आपको क्या बताया? मंकी है, स्क्वेरल है और बर्ड्स है। ये इन्हीं पेड़ पर ही अपनी ट्री पर ही अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो? एन एग्रेट राइड्स ऑन अ बफेलोस ब्लैक। अभी जो एग्रेट होता है वो एक बर्ड है जो बफेलो की बैक पे राइड करता है। व्हेन अ बफेलो इज ग्रेजिंग इन ग्रासी एरिया। बफेलो का पिक्चर देख सकते हैं जो ग्रास पर है। वी आर वेरी लाइक टू सी एन एग्रेट राइडिंग ऑन इट्स बैक। आप देख सकते हो एग्रेट जो बर्ड है वो ग्रास पे क्या कर रहा है? राइडिंग कर रहा है। What could be the reason for that? लेकिन क्या रीज़न है क्यों वो बफेलो के पास आया है? A certain kind of egret feed on the different kinds of insect. वो एग्रेट क्या करता है? वो क्यों आया? उसे वो इंसेक्ट खाना होता है, इसीलिए वहाँ पर आया है। ग्रास इज़ फुल ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंसेक्ट। जो ग्रास में कैसे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, तो एग्रेट जो बर्ड है उनको खाता है। बट बिकॉज दे आर हिडन इन द ग्रास। लेकिन जो इंसेक्ट है वो ग्रास में छुपी हुई रहती है। द एग्रेट कैन नॉट सी देम एंड कैच देम। एग्रेट नहीं देख पाता है तो वो क्या करता है? एज द बफेलो ट्रेड्स ऑन द ग्रास। जैसे बफेलो ग्रास पे आता है, इट फ्राइटन द इंसेक्ट विच फ्लाई आउट ऑफ द ग्रास। वो जैसे ग्रास पर वॉक करने के लिए आता है, जैसे आता है ग्रास पे, आप देख सकते हो बफेलो का पिक्चर। तो जो इंसेक्ट होती है, छोटी छोटी इंसेक्ट्स, वो उड़ने लगती हैं। द एग्रेट ऑन द बफेलोस बैक मेक नो मिस्टेक्स इन द स्वीपिंग डाउन टू कैच एंड ईट देम अप। तो क्या करता है एग्रेट जो बर्ड होता है वो धीरे धीरे स्लोली आता है, बिना आवाज़ किए हुए वो आता है और वो इंसेक्ट को खा लेता है। सीजनल चेंज इन लिविंग थिंग। अभी सीजनल चेंज क्या है हमारी लिविंग थिंग्स में? फाइंड आउट। व्हाट इज़ द मराठी नेम फॉर मैंगो ब्लॉसम। अभी मराठी में मैंगो को हम क्या बोलते हैं? आंबा। जो हमारे समर सीजन में आता है, मैंगो का सीजन। व्हेन डू मैंगो ट्री ब्लॉसम एवरीवेयर। हमें मैंगो का फ्रूट कहाँ मिलता है? समर सीजन में मिलता है। हाँ, जब बहुत हॉट होता है तो बहुत हॉट होता है तो हमें मैंगो खाने मिलता है। हमारी मार्केट में हर जगह मैंगो दिखाई देता है। डज द बनियान हैव लीव्स थ्रू आउट द ईयर। क्या बनियान के लीव्स सारे साल रह सकते हैं? नहीं। वी सी फ्रॉक्स एवरीवेयर ड्यूरिंग द रेन्स। हमें फ्रॉक्स हर जगह बारिश में दिखाई देता है। वेयर डू दे डिसअपियर इन द समर। अब ये समर में कहाँ चले जाते? समर में लॉन्ग टाइम के लिए वो ऐसी जगह बनाते जहाँ पे वो बारिश में ही निकल सके। विच इज़ द सीज़न फॉर जामुन। जामुन कौन से सीज़न में आता है? रेनी सीज़न में आता है। वी हैव 3 सीज़न, समर, द रेनी सीज़न एंड द विंटर। अभी यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो हमारे कंट्री में कितने सीज़न है?
समर, रेनी सीजन, विंटर। इट इज़ वेरी हॉट इन समर। अभी समर में हमें बहुत गर्मी लगती है। वी वियर कॉटन क्लोथ्स एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। In the rainy season, we use umbrella or different kinds of raincoat and hoods to avoid getting wet in the rain. अभी हम रेनी सीज़न जब बहुत बारिश होती है, हम अम्ब्रेला यूज़ करते, रेनकोट और गमबूट वगैरह यूज़ कर सकते हैं जो हम रेन से प्रोटेक्ट हो सके। एंड इन विंटर वी वियर वुलन्स एंड अदर वार्म क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड। अब हम विंटर जब बहुत ठंड होती तो हम वूल के कपड़े पहनते हैं, ऊन के कपड़े पहनते हैं जो हमें बहुत गर्माहट देती है ठंडी के सीज़न में। जस्ट एज द 3 सीज़न अफेक्ट अस। अभी हमें 3 सीज़न हमें अफेक्ट करता है। दे अफेक्ट ऑल अदर लिविंग्स टू। हाँ, वो लिविंग थिंग्स पे भी बहुत जैसे जैसे चेंजेस आते हैं लिविंग हमारे मौसम में, तो हमारे लिविंग थिंग्स में भी चेंजेस आती है। वी सी दिस चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग वर्ल्ड एवरीवेयर ईयर आफ्टर ईयर। हमारे वर्ल्ड में जैसे सीजनल चेंज आता है, ऐसे लिविंग थिंग पे भी अफेक्ट होता है। विंटर इन महाराष्ट्र ऑल्सो कॉल्ड द सीजन ऑफ पोंगल। अभी महाराष्ट्र में विंटर के सीज़न को हम क्या बोलते हैं? सीजन ऑफ पोंगल। एग्जाम्पल, द फॉलिंग ऑफ लीव्स, दैट इज़ बिकॉज मैनी ट्री शेड द लीव्स इन विंटर। अभी आप यहाँ पे ट्री का पिक्चर देख सकते हो। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ट्रीज़ के पत्ते ना गिर जाते हैं। हाँ, तो ट्रीज़ पे सिर्फ हमें क्या दिखाई दे रही है? हमें सिर्फ ट्रंक दिखाई दे रही है। द कोट्स ऑफ मैनी फरी एनिमल्स बिकम थिकर इन विंटर। और जो एनिमल्स की जो स्किन होती है उसके विंटर में बहुत वो मोटी हो जाती है। दिस कीप देम वार्म इन कोल्ड सीजन। जो एनिमल्स होते हैं, आप देख सकते हो रैबिट का पिक्चर। हाँ, तो उनकी स्किन इतनी की फरी इतनी मोटी हो जाती है कि उन्हें गर्माहट मिलती है। सच ग्रोथ ऑफ हेयर स्पेशली नोटिसेबल एनिमल्स लाइक शीप एंड सम टाइप्स ऑफ गोट्स एंड रैबिट्स। अभी शीप की बॉडी में कितनी सारी स्किन होती है, कितने हेयर होते हैं। वो हेयर उनको प्रोटेक्ट करते हैं, शीप को। और शीप की बॉडी में भी कितने हेयर होते हैं, गोट के बॉडी में बहुत सारे हेयर होते हैं, और रैबिट के बॉडी में भी, कि उनको ठंडी से प्रोटेक्ट करते हैं ना, उन्हें ठंडी से प्रोटेक्ट करते हैं। द एंड ऑफ विंटर ऑल्सो द टाइम फॉर द मैंगो ट्रीज टू स्टार्ट ब्लॉसमिंग। अभी जब विंटर सीजन ख़त्म होता है तो हमें मैंगो ट्री हमें समर सीजन में दिखाई देता है। दीज ब्लॉसम आर कॉल्ड मोहर इन मराठी। मराठी में हम इसे मोहर बोलते हैं। At the close of the month of February, it becomes warmer and by the March we begin to feel the heat. It's time for summer. जैसे जैसे फरवरी एंड होता है तो मार्च में हमें गर्म लगती है, बहुत गर्म होती है, हमें बहुत पसीना आता है। अब मोहर का पिक्चर देख सकते हो। इन दिस सीजन मैनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स। बहुत सारे प्लांट्स में न्यू पत्ते आते हैं। फॉरेस्ट अपीयर टू है टेकन ऑन कॉपर कलर बिकॉज द लीव्स आर रेडिश शाइनी वेल दे आर टेंडर। अभी ये सीज़न में क्या होता है, फॉरेस्ट जो ब्राउन हो हुए रहते हैं, उनकी पत्तियाँ बहुत ब्राउन हो जाती है, तो वो भी शाइन करने लगती है। देयर कलर चेंज टू ग्रीन as the leaves grow bigger. The call of the कोयल is heard in many places. अभी जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है, समर का सीज़न आता है, उनकी तो लीफ क्या होती है, प्लांट्स की लीफ बड़ी हो जाती है, शाइन करने लगती है। जो कोयल की आवाज़ भी हमें अच्छी लगती है। इन समर द मार्केट इज़ फुल ऑफ मैंगोज एंड वाटरमेलन्स फॉर अस टू बाय। अभी समर जब बहुत हमें गर्म होता है तो मार्केट में हर जगह हमें मैंगो और वाटरमेलन दिखाई देता है। This is the season for these fruit along mango trees grow all over Maharashtra. The Konkan region is particularly famous for its mango. अभी मैंगो ट्री हमारे महाराष्ट्र में हम उगाते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर प्लेस कौन सा है जहाँ पर मैंगो उगाते हैं? वो महाराष्ट्र में कौन सा प्लेस? कोंकण रीजन बहुत फेमस है जहाँ पे मैंगो ट्रीज उगाया जाता है। इट ऑल्सो द सीज़न फॉर कैशू नट। आप कैशू नट का पिक्चर देख सकते हो। समर सीजन में हम कैशू नट भी उगाते हैं। द रेड येलो कैशो एप्पल कैन बी सीन ग्रोइंग ऑन द कैशो ट्रीज ऑन द हिल साइड इन द कोंकण रीजन। अभी कोंकण रीजन में हमें मैंगो ट्रीज में मैंगो मिलता है और कैशो नट मिलता है। कैशो नट का पिक्चर देख सकते हो। इन जून, अभी जून में हमें ब्लैक क्लाउड्स मेक देयर अपीयरेंस। ब्लैक क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। द रीजन रेनी सीजन इज़ अ शॉर्ट वे अवे।
रेनी सीज़न हमें बहुत शॉर्ट लगता है। बाय दिस टाइम वी बिगेन टू गेट जैक फ्रूट्स, जामुस, जावा प्लम्स एंड करावंदस। हमें रेनी सीज़न में क्या क्या देखने को मिलता है? जैक फ्रूट, जामुन्स और करावंदस खाने को मिलता है। द सीड्स ऑफ ग्रास एंड द अदर प्लांट्स स्प्रेडेड ऑल ओवर द ग्राउंड। ग्रास वगैरह बहुत खुश हो जाते हैं जब रेन होती है। दे स्प्राउट एंड स्टार्ट ग्रोइंग एज सुन एज इट बिगेन टू रेन। It become green everywhere. This greenery is soothing after the hot summer month. Sometime we can see the rainbow with the its seven color in the sky. अब जैसे जैसे रेन होती है, बारिश होती है, तो प्लांट्स को कितना, प्लांट्स में न्यू लाइफ बिगिन हो जाती है, प्लांट्स में एकदम हरियाली छा जाती है, प्लांट्स में न्यू लीव्स आना शुरू हो जाती है और हमें रेनबो भी दिखना, स्काई में रेनबो दिखने को मिलता है। एज इट बिकम वेट एवरीवेयर, जैसे जैसे गीला होता है हमारा एरिया रेनी सीजन में। फ्रॉग अपीयर, वी ऑल्सो हर्ड द लाउड नॉइस ऑफ फ्रॉग्स क्रॉकिंग ऑल टुगेदर। हम यहाँ पे फ्रॉग का पिक्चर देख सकते हो। रेनी सीजन में वो उसकी आवाज़ निकालता है वो नाइट में। एज द रेनी सीजन एंड, जैसे बारिश का सीज़न ख़त्म होता है, इट्स टाइम फॉर विंटर टू मेक कम बैक, इट्स गेट्स कोल्डर। अब विंटर में बहुत ठंड हो जाता है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर द फ्रॉग। जो फ्रॉग के लिए विंटर सीजन सही नहीं होता है। दे गो डीप अंडर द ग्राउंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लम्बर विच लास्ट फॉर 7 और 8 मंथ। वो 7-8 मंथ के लिए बहुत ऐसी जगह चले जाता है जहाँ पे वो 7-8 महीने में नहीं दिखाई देता, वो बारिश के सीज़न में ही आता है। वी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर फूड, हम किस पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए? एग्रीकल्चर पर। द डिफरेंट सीजन, समर, विंटर एंड द मानसून आर द टाइम फॉर डूइंग डिफरेंट टास्क इन द फील्ड। अभी जो जैसे सीजन्स में चेंजेस आता है, समर, विंटर, मानसून, तो हमारे फील्ड में भी चेंजेस आते हैं। व्हाट हियर लर्न, आज हमने क्या सीखा? द नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर मीट इन द एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स की ज़रूरत हमारे इन्वायरमेंट में पूरी होती है। दे आर डिफरेंस इन द नीड्स ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स। हर लिविंग थिंग्स की ज़रूरत अलग होती है। एनिमल्स की, some herbivorous animal like monkeys, squirrel live in trees and feed on them. Their dropping help trees to grow in new places. Some birds build their nest in trees. अभी अर्बोरियल मैंने जैसे बोला, जो ट्री पर ही रहने वाला एनिमल, मंकी और स्क्वायरल, वो प्लांट पर ही रहते हैं, प्लांट पर ही अपनी खुराक पूरी करते हैं। अब बर्ड्स भी अपना नेस्ट बनाकर ट्री पर रहते हैं। Each type of living thing thrives where all its needs are fulfilled. For example, tiger lives in grassland and aquatic plant live in water. Aquatic plants live in water. अभी टाइगर कहाँ रहता है? ग्रासलैंड में, जहाँ पे उसकी सारी फैसिलिटी मिल सके। एक्वाटिक प्लांट भी वो पानी में रह पाएगा, वो पानी से अगर वो निकालेंगे तो वो मर जाएगा। Changes in season affect living things. In winter, the trees shed leaves and animals coat grow thicker. चेंजेस जैसे होता है हमारी कंट्री में, तो लिविंग थिंग्स पे भी इफेक्ट आता है। जैसे ठंडी के महीने में ट्रीज़ की पत्तियां गिर जाती है और एनिमल्स की स्किन ग्रो थिकर हो जाते हैं, जाड़े हो जाते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ समर ट्री गेट न्यू लीव्स। जैसे समर स्टार्ट होता है तो ट्रीज़ पे न्यू पत्ते आते हैं। इन द रेनी सीजन इट बिकम ग्रीन ऑल अराउंड। जैसे रेनी सीजन स्टार्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट में हरियाली आ जाती है। द फ्रॉग अपीयर एंड क्रॉप्स ग्रो इन फील्ड। फ्रॉग्स भी हमें दिखाई देता है और किसान बहुत अच्छे से खेती बाड़ी करते हैं हम अपनी फील्ड में। ऑलवेज रिमेंबर द इन्वायरमेंट चेंज विद द सीजन। इन्वायरमेंट कैसे चेंज होता है? सीजन के हिसाब से। लिविंग थिंग्स हैव टू अडेप्ट देमसेल्फ टू दोज चेंज। अभी हमारे लिविंग थिंग्स को भी इस सीजनल इफेक्ट के साथ रहना पड़ता है।